हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट के हमारे फॉर्म आ चुके हैं। तो लेकिन इस बार बहुत बड़े बड़े कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उन चेंजेस की हम बात करेंगे, जिससे आपका फॉर्म जो फिलिंग है वो गलत ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्या चेंजेस हैं उनको देखिएगा, और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ों को हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखते हुए किस किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो इस ब्रोक्योर के अंदर जो भी दिया हुआ है, बुलेटिन में जो दिया हुआ है, उन सब चीज़ों को भी मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने से पहले कोई भी झिझक ना हो, और किस तरीके से आप अपने सही तरीके से एक फॉर्म भर सकते हैं वो देखेंगे आज हम। पहले मैं थोड़ा डिटेल में इनको बताऊंगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, फीस पेमेंट तक सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कैसे करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये जैसे कि देख रहे हैं आप, यूजीसी नेट का जो 2026 अभी जो जून वाला है हमारा, ये उससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो उसका पूरा टोटल हम देखेंगे, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपकी, और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और क्या चेंजेस आए हैं, सब सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस बार के साइकिल में दो तीन जो चेंजेस आए थे, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि एक पीएचडी ओनली पाथवे खुल गया है, और लाइव फोटो, ये तो जो है इस बार का हर बार एनटीए ने हर किसी फॉर्म में इसको जारी किया हुआ है। लाइव फोटो को क्या है, मैंडेटरी कर दिया है यहाँ पे। और आपको ऑन द कैमरा बैठ के, वाइल फिलिंग द फॉर्म, आपको कैमरे के सामने बैठ के आपको अपना लाइव फोटो खींचना पड़ेगा, और उनको देना पड़ेगा। और इसमें जरूरी है कि वो फोटो मैच हो, ठीक है, वो फोटो मैच हो। उसके बाद सिंगल एप्लीकेशन रूल आ गया कि पहले क्या करते थे, एक आईडी से नहीं होता था तो हम दूसरा क्रिएट करके फिर से कर लेते थे। लेकिन एक अभी वैसा मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं कर सकते। बहुत ही ध्यान से भरिएगा इसलिए फॉर्म को। एक बार आपका नाम अगर उसके अंदर रजिस्टर हो गया और कुछ थोड़ी सी भी गलती करते आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा आप। फिर चलते हैं, हम देखते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन पाथवे चूज कर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ चूज करते हैं तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, सभी के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप जैसे कि मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। खाली आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका मास्टर डिग्री जो है वो 2 साल के अंदर अंदर, जब भी आप जैसे भी आप नेट रिजल्ट आता है उसके 2 साल के अंदर अंदर करना जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आखिर यूजीसी नेट जो हम देते हैं वो जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे जॉब नहीं मिलता हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ताकि हम फ्यूचर रिसर्चेस के लिए, मतलब पीएचडी करने के लिए हम उसके लिए एलिजिबल हो पाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं भी अगर एग्जाम कोई आता है उसके लिए हम एलिजिबल हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मैंने बता दिया। और ये एससी एसटी जनरल जो भी है, जो भी मार्क्स एग्रीगेट है, ये हर बार की तरह सेम ही है, वही, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था, आप अगर बैचलर डिग्री करते हैं 8 सेमेस्टर वाला, तो उसमें क्या है, आप अलाउड होंगे किस किस के लिए, एक तो आप जेआरएफ के लिए अलाउड हो जाएंगे, एग्जाम में बैठ सकते हैं, एंड पीएचडी के लिए। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं हो सकते, यही मैं बताता, रेस्ट्रिक्टेड, नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट्स, यही चीज मैं बता रहा था। और एज लिमिट जो है 30, और आपके पास अगर कैटेगरी है तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, मैक्सिमम 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके। और जल्दी से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, ठीक है, अब बताता हूँ एप्लीकेशन को कैसे भरना। तो स्टेप 1 में आपका रहेगा, मैं अभी हालांकि अभी आगे मैं आपको एप्लीकेशन किस तरीके से भरना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ही जान लीजिए, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आइडेंटिटी होगी, ठीक है, मतलब आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरे में आपका रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और आपका जितने भी सब कुछ जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो भी अपलोड करना रहेगा वो उसमें इस प्रोसेस में रहेगा। और थर्ड फेज में हमारा, थर्ड प्रोसेस में रहेगा हमारा फी पेमेंट और कंफर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो स्टेप 1 का रजिस्ट्रेशन है, आइडेंटिटी, आपको इतने सारे, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और प्रेफरेबल ये रहता है कि आप हमेशा आधार कार्ड दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड इजी इजी रहता है, और आपको कहीं भी मिल जाता है आराम से। और बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप आधार कार्ड देना, बाकी आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी आइडेंटिटी के लिए कोई भी दे सकते हैं आप। ओके। अब ये जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो है, जो लाइव फोटो जो मैंडेटरी है इस बार, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको करना है, मैं ये बताता हूँ। तो वहां पे आप जब फॉर्म भरेंगे ना, तो रियल टाइम वेबकैम खुलेगा एक, ठीक है, वहीं से आपको वेबकैम के सामने देखते हुए पोस्टर आपका सही होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका फेस जो है 80% उस फ्रेम में दिखना चाहिए। साथ ही साथ आपके दोनों कान, ठीक है, ये जो दोनों कान यहाँ देख रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और डार्क विथ बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए।
और उसके बाद स्पेक्टेकल्स अलाउड ओनली इफ वॉर्न रेगुलरली। ठीक है, अगर आप रेगुलर चश्मा पहनते हैं तभी वो अलाउड है, वरना आप चश्मा पहन के ना खींचे, ये सजेशन रहेगा मेरा। और नो मास्क, नो कैप्स और हैट्स, नो सनग्लासेस और टिंटेड गॉगल्स। ठीक है, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैच नहीं होता है चेहरा जो आप फोटो अपलोड करेंगे, जो आपका ऑनलाइन फोटो के साथ, जो बाद में फॉर्म के आगे में आप एक फोटो अपलोड करेंगे, वहां पे क्या होगा, दिक्कत आएगा अगर मैच नहीं होगा तो। फिर तीन चार कंडीशंस होती हैं। अभी सीयूटी यूजी वाले फॉर्म में ये सब चीजें हुई थी, जिसमें अगर आप उसमें पहली ऑप्शन आता है, अगर आपका फोटो मैच नहीं करता तो तीन चार ऑप्शन आता है कि अगर ये मैं नहीं हूँ तो बाद में मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पे चेक करता हूँ, बाद में आपको कंफर्मेशन के लिए आप बाद में चेक कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन था। तो उसमें क्या था बच्चों ने उसको ऐसे टिक कर दिया था, और लेकिन बाद में क्या हुआ, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, फॉर्म ही नहीं ले रहे थे। इसलिए मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। तो इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, लाइव फोटो मैंडेट का। ठीक है, उसके बाद आपका वही है सब, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। ठीक है, जो भी अगर आप कोई डिसेबल है तो पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट आप अपलोड कैसे करना है, ये सारे साइज दे रखे हैं। 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। ठीक है, और अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो और दो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का दोनों का, हाँ, क्या है, जेपीजी और या तो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए वो। ओके, उसके बाद लास्ट में आपका पेमेंट का आएगा। और जो इस बार जो आपका रहेगा वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ये वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और आपका जो स्क्रीन है, देखिए इस यहाँ पे ना, इसने पूरे एरिया में आपका ना पूरा आएगा, क्या है, क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे रहेगा। और नीचे टिक मारने के लिए चार ऐसे बॉक्स दिए होंगे। जो पहली बार देना उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बार बार दे चुके हैं उनके लिए तो नहीं है ये, तो फिर भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन अब वहां पे क्या, यहाँ पे आपका जो है टाइमर चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन पैलेट है। इसमें क्या होता है, आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन मार्क किए हैं कि बाद में करेंगे, तो ये सारी चीजें रहती हैं इसमें। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ये मैंने थोड़ा इसलिए बता दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, पहले जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। ओके, बाकी यही है। बाकी देखिए, जो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रिजेक्शन हो, जिससे रिजेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि सिग्नेचर रिटन एंटायरली इन ब्लॉक कैपिटल्स, तो आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं कर सकते आप, और ऑल्टर्ड या कंप्यूटर जनरेटेड, और ये मतलब एआई जनरेटेड फोटोज आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इन इन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो जो मैंने अभी चीजें समझाई। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप जाके। चलते हैं फॉर्म फिलिंग, जो सबसे जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं हम सीधा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब भी आप, जैसे ही आप क्या है आपका इधर यूजीसी नेट का, जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे यूजीसी नेट, तो इस तरीके से एक साइट आएगा, और जो सबसे पहले पे आया यूजीसी नेट लिखे हुए, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद, क्या होगा, आपको ये आएगा जो पहला यहाँ दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। ये मैं बता रहा हूँ फॉर्म जब आप फिल करेंगे, ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। एक ही ये दिख रहा है 2026 का, एक ही हमें दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद वहां पे क्लिक करने के बाद आप सीधा क्या आएंगे, आप पे ऐसा एक पेज खुल जाएगा उसके बाद, ये वाला। ठीक है, तो इसमें तीन होंगे, एक होगा आपको बोला हुआ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, एक होगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन उसके लिए होगा जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। मतलब पहले से रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने पिछले साल जो रजिस्ट्रेशन किया था उससे नहीं होगा। इस बार का नया मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको आईडी पासवर्ड मिल गया है, तो आप लॉगिन वाले पे डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम न्यूली भर रहे हैं, जो पहली बार भर रहे हैं, ठीक है, पहली बार मतलब अभी इस साइकिल का जो पहली बार भर रहे हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आएगा। इस तरीके से एक पेज आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो बड़ा लंबा सा पेज होगा, जो मैंने आपको समझाया कि फोटो कितने केबी का होना चाहिए, पासवर्ड किस तरीके से रख सकते हैं आप, ठीक है, और बाकी चीजें आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, ये सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, आपको क्या करना है अभी, जैसे कि मैंने बता ही दिया लगभग सारी इन्फॉर्मेशन, फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको फिर आप यहाँ ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पे आके एक ऐसे माउस से क्लिक कीजिएगा, टिक लग जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ ली है और आप तैयार हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जैसे ही इस पे चेक करेंगे तो आप फिर इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे टिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, डिजी लॉकर वाला पेज। यही इस बार का एक मेजर चेंज है। ठीक है, ये डिजी लॉकर से इस बार हो रहा है, ये मेजर चेंज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेजर चेंज है इस बार का, ये डिजी लॉकर का।
अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है, ठीक है, जिन अगर है तो आप सीधा सीधा मोबाइल नंबर डालिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, मोबाइल पे एक 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, उसको फिर उसके बाद आप उस ओटीपी को मारिएगा। ओटीपी नहीं तो अगर आपको 6 डिजिट पिन जो है आपका, आपको याद है, जो डिजी लॉकर आपका अकाउंट बनाते समय वो पिन मिला होगा आपको, अगर आपको याद है वो पिन, तो नेक्स्ट अगले टैब में आपको वो पिन आएगा, तो ऐसी इस तरीके से उस 6 डिजिट पिन को यहाँ पे लगा के लॉगिन कीजिएगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप साइन अप में जाके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, साइन अप पे जाके मोबाइल नंबर देके रजिस्ट्रेशन आप दोबारा से कर सकते हैं, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, और नहीं है तो आप अटैच उससे कर सकते हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है, साइन अप में जाके आप आराम से इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जब जैसे कि आपका अकाउंट बन जाता है और आप इस पे लॉगिन कर लेते हैं डिजी लॉकर पे, अगर आप जैसे ही इस पे जैसे ही साइन इन करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो आएगा पेज वो इस तरीके से खुला हुआ आएगा, ठीक है, डिजी लॉकर का। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जो खुला आएगा तो आपको, आप बस आपसे ये परमिशन मांगेगा कि ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें टिक करेंगे कि एनटीए, आपसे ये परमिशन मांगेगा कि एनटीए के आप कंसेंट दे रहे हैं क्या, बाई क्लिकिंग अलाउ यू आर गिविंग कंसेंट टू शेयर विथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी एनटीए को आप अलाउ कर रहे हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, ठीक है, ये आप मतलब एक्सेस ले सकते हैं इनका जहां जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको करके अलाउड अलाउ को क्लिक कीजिएगा, और अलाउ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप अलाउ को क्लिक करेंगे ये एक फॉर्म खुल के आएगा इस तरीके से। आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, कैंडिडेट नेम दीजिएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरिएगा, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप, उसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, सेम वही वाली जो चीज़ आपने ऊपर डाली वही सेम यहाँ पे नीचे आप डालेंगे, उसी सेम चीज, वही सारी सेम चीज़ों को, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। देन आपका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, प्रेमाइस नेम, लोकेलिटी क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डालने के बाद आप अब क्या करेंगे, पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड बहुत ध्यान से भरिएगा, कई बार क्या होते हैं पासवर्ड भूल जाते हैं, और पासवर्ड जैसे ही आप इसमें टाइप कर लेंगे क्या होगा, उसको कहीं पे लिख के रख लें या फिर याद रखें उसको। तो पासवर्ड कैसे होगा, पासवर्ड में हमेशा एक कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, एक कैपिटल लेटर होगा पासवर्ड का, और उसमें एक नंबर होना चाहिए, और उसमें एक क्या बोलते हैं जो मार्क्स होते हैं, स्टार मार्क या फिर एट द रेट, ये होना चाहिए। इन तीन तीन चार कॉम्बिनेशन से अपर केस, लोअर केस लेटर, नंबर होना चाहिए, और ये कोई सिंबल होना चाहिए। इन चार पांच चीजों से कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक पासवर्ड बनाना है, उसी पासवर्ड को फिर कंफर्म करना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो लिखेंगे आप उसको भी आप याद रखिएगा, और आंसर को अपने अपने मन से लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, कभी कभी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने में हेल्प होता है। देन फिर अगेन जो पासवर्ड है आपको दोबारा से, जो पासवर्ड आपने कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसी कैप्चा को आप टाइप, जो भी कैप्चा आपका उस टाइम पे जनरेट होगा उस कैप्चा को आप टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका फिर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिव्यू पेज पे आ जाएंगे, इस रिव्यू पेज पे। इसको क्या करेंगे, रिव्यू पेज में क्या है, आप सीधा जो आपने डिटेल्स दी थी उनको दोबारा से देखेंगे यहाँ पे, और उन डिटेल्स को जब आप देने के बाद, कंफर्म करने के बाद, आप अगले सीधे इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे इस पेज पे जैसे ही आएंगे आप, क्या होगा, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका कंप्लीटेड दिखा रहा है, क्योंकि हमने आईडी पासवर्ड बना के सब कुछ सबमिट कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो उससे पहले, इस उस प्रोसेस को करने से पहले यहाँ पे आप देखिए नीचे, आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड दिखा रहा है, टिक लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, लेकिन जो ईमेल आईडी है उस पर टिक नहीं लगा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। उसके बाद एक आपका मेल आईडी पूछेगा, आप मेल आईडी जैसे ही लिखेंगे उसमें फिर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा आपके आईडी पे, वो जो जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपका आईडी कंफर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जैसे ही आप वापस से दोबारा इस पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक का ईमेल आईडी पे भी टिक लग गया है, और आपका ईमेल आईडी पे टिक लगने के बाद आप इस यहाँ पे क्या होगा, नीचे पे हम आपका इस तरीके से दिखाएगा। तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला आपका पेज इस तरीके से खुलाएगा, और सारा देख रहे हैं आप, सारा कुछ इनकम्प्लीट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हमें क्या करें, स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। आप पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पे आ जाएंगे। तो जो आपके जो कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये आपने पहले भर दिया होगा, तो वो पहले से शो करेगा उसको। बस आपको क्या भरना है, नेशनैलिटी, कैटेगरी क्या है आपका, ठीक है, कैटेगरी को कंफर्म करना है। आर यू डायबिटिक, यस और नो करना है इसमें। फिर एनुअल इनकम कितना है पेरेंट्स का, या माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, यस और नो करना है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियन, फिर से दोबारा वही चीज,
मतलब ये वापस रिपीट हो गया। हाँ, इसको कंफर्म करने के बाद, इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद लास्ट में आप क्या आएँगे, देखिए एक यहाँ पे आपसे पूछा है पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम सब्जेक्ट नेम। जैसे कि हम अभी फिजिकल एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम आपका अगर हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो आप इसमें सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो अंडर अगर आप मतलब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है उस सब्जेक्ट का नाम पूछा है। जैसे कि हमारा फिजिकल एजुकेशन, हम फिजिकल एजुकेशन चूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आप क्या करेंगे, कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको ये पूछेगा कैटेगरी से रिलेटेड, जो भी आपका कैटेगरी होगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप क्या करेंगे, उसमें उसको क्लिक करेंगे उस कैटेगरी को। और एक चीज इसमें नया पूछेगा आपको ये कि डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट उस टाइम का करंट का है, जैसे कि ओबीसी के केस में एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास करंट का है तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे, या यस करेंगे, और कौन से डेट में इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और कौन से अथॉरिटी ने दिया है। ठीक है, उसके बाद ये सारा आप इसमें फिल करेंगे। क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है, आपने अप्लाई के लिए दे रखा है और अ, आया नहीं है अभी, तो आप नो को चूज करिए, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, इस तरीके से चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और फिर इसको तब दिखा, जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं या फिर जब वेरिफिकेशन मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आप इसको शो कर सकते हैं। ओके, फिर अगेन, फिर आप जैसे ही उसको उन सब प्रोसेस को पूरा करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो भी पीडब्ल्यू की आप में से अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा तो आप इस पे यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस पे नो करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर आप यस करते हैं, जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं हमारे, अगर वो यस करते हैं तो आपको अपना सारा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, और जहां से भी जो अथॉरिटी से आपने आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला उसका यहाँ पे नाम और नंबर देना पड़ेगा, यस करके चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, खाली छोड़ दीजिएगा उसको। उसके बाद उसके बाद है, हम आते हैं अपार आईडी। ये अपार आईडी अभी रिसेंटली 1-2 साल में शुरू हुआ है, तो जहां तक है इस बार जो दे रहे हैं उनके पास नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट अभी 2-3 साल में जिन्होंने 12th पास आउट किया होगा उन्हीं के पास होगा ये अपार आईडी। अगर इनकेस आपके पास है तो यस करिएगा, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आता है फिर हमारा ये, उसके बाद आता है हमारा एग्जाम सेंटर डिटेल्स पूछेगा वहां पे आपको। तो आपको सबसे पहले क्या किसके लिए अप्लाई करना है वो देखना, नेट जून 2026 किस बेसिस पे आप कर रहे हैं, मतलब आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस पे डालना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि हम यहाँ फिजिकल एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद 4 सेंटर है यहाँ पे, वो 4 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। देखिए सेंटर भरते समय हमेशा जो आपके घर का नियरेस्ट हो या जो आपको फीजेबल है उसको सबसे पहले ऑप्शन पे रखिएगा, फिर फॉलोड बाय द, कि अगर इन केस पहला ऑप्शन नहीं मिले तो दूसरा आसपास का कौन सा जगह हो सकता है, उसी क्रम में आपको इसको भरिए, उसी सीक्वेंस में भरिए आप। ठीक है, उसके बाद फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन डालने के बाद, उसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है, उसी के आगे इस पेज पे आ जाएंगे कि वेदर इन फाइनल ईयर और फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, मास्टर डिग्री का यहाँ पे पूछेगा। तो आपका अगर रिजल्ट अवेटेड है या फाइनल ईयर में है तो यहाँ पे यस नो कीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कहाँ से आपने किया है, कौन से स्टेट से किया है, कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी था वो डालेंगे आप। ठीक है, तो उसका रिजल्ट मोड लिखेंगे कि आ गया है या अवेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, और कैप्चा को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पेज करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का ये पेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इस पेज में आने के बाद ये आपके मेरे ट्विन्स के बारे में पूछा हुआ है, जुड़वा कोई अगर भाई बहन है आपके, तो उसके बारे में पूछा है। अगर है तो यस करके आगे की डिटेल देंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर पीएचडी की डिटेल देंगे कि आप कहीं पे पीएचडी एडमिशन ले चुके हैं, अगर ले चुके हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। एक्स सर्विसमैन वाला, अगर आपका या आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं अभी करंटली, उसका ये डिटेल देंगे, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है आपका ये देंगे, और कितना एक्सपीरियंस हो गया है आपको। और या फिर लास्ट तीसरे कॉलम में पूछा है यहाँ पे आपको कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगेन कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज में आपको पूछेगा कि जैसे कि आपने जो डाला होगा उसके बेसिस पे पूछेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डाला होगा तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपको शो करेगा, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, सारे। ठीक है, और
नहीं डाला हुआ तो आपको ये इस तरीके का ऑप्शन, जो भी, अगर आपने अंडर ग्रेड डाला हुआ तो सिर्फ पीएचडी ओनली का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो आप उस पर टिक करके जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन देन कैप्चा यहाँ पे डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं दोबारा। उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि लाइव जो कैमरा खुलेगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कैमरा आपका वेबकैम खुल जाएगा, ठीक है। तो वेबकैम खुलने के बाद आपको सीधा सीधा आप ये बॉक्स जो देख रहे हैं, ये बॉक्स जो देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपका चेहरा नजर आएगा। ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड जो है आपका पूरा व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका पूरा व्हाइट होना चाहिए, और साफ, या तो साफ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ आपके दोनों कान वो क्लियरली दिखने चाहिए। उसके बाद आप सही से बैठने के बाद यहाँ पे कैप्चर कर देंगे तो आपका क्या है, लाइव कैप्चर हो जाएगा। और अगर आपको जैसे कि कैप्चर करने नहीं सही लग रहा है तो आप उसमें रिफ्रेश करके दोबारा से फिर से कैप्चर कर सकते हैं। देन फाइनल यहाँ पे पूछेगा, जो आप जब आप कैप्चर कर लेंगे यहाँ पे, अगर फाइनल आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे आपका फोटो शो होगा इस तरीके से, जो भी आपने खींचा होगा यहाँ पे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट पे आप चले जाएंगे। उसके बाद बहुत ध्यान से इसको इसको याद ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान में रखिएगा ये बात को, कि जैसे ही अगर आप फोटो अपलोड कर दिए हैं, और रिसेंट का, और मैं तो ये बोलूंगा जिस जिस कपड़ों में आप बैठे हो, जिसमें आपने फोटो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वही सेम आप उसमें बैठ के करें तो आपका क्या है, 100% मैच होने के चांस रहेंगे। नहीं तो फिर मैच अगर नहीं होता तो बड़ा दिक्कत होता है, फॉर्म रिजेक्ट होने के भी चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें सेम वही फोटो डालिएगा। फोटो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये अपलोड करेंगे फिर से आप कैप्चा डाल के क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैप्चा डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो अगले आप सीधा आप जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, सीधा आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे आपका वही जो लाइव कैप्चर फोटो यहाँ पे दिखाएगा, और उसके बाद आप इस बॉक्स पे टिक करेंगे कि हाँ ये सही है और मैंने सही फोटो अपलोड किया है। उसका जैसे ही इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिशन करेंगे ना, अगेन आपको क्या होगा, एक रिव्यू करने का एक और पेज आएगा, उसमें आप दोबारा से सारे डिटेल्स अपना देख सकते हैं। और बहुत ही ध्यान से देख के आगे बढ़िएगा, एक एक डिटेल ध्यान से चेक करिएगा। ये नहीं कि मैंने ध्यान से भरा है और मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से आप चेक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही आप फाइनल नेक्स्ट जो फाइनल सबमिशन आप उसको कीजिएगा, अगले पेज में जो आएगा रिव्यू करने के बाद। और उसके बाद देखिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीटेड दिखा रहा है यहाँ पे, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। देन फी पेमेंट का आपका इनकम्प्लीट है। फी पेमेंट के लिए आपको बहुत इजी सा प्रोसेस है, जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, यहाँ पे आपका आएगा कि पे एग्जामिनेशन फी। तो जिस तरीके का रहेगा आपका वो एग्जामिनेशन फी आप पे करने का आएगा, जितने भी आप जनरल हैं तो जो भी रुपए रहेगा, ओबीसी एससी एसटी जो भी आप, उसके हिसाब से वो पेमेंट करने को आएगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसको आप टिक कीजिएगा इसको, और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिएगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, आप सीधे सीधे इस पेज में आ जाएंगे, आपका नाम और ये सब इधर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप क्या है, इन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और प्रोसीड फॉर पेमेंट जो जो भी आपके पास होगा, जो भी आपकी सुविधा अनुसार आप इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं पेमेंट के लिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये सारे तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा। यूपीआई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इजीली हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, यूपीआई वाला ऑप्शन ले यहाँ पे। जैसे यूपीआई ऑप्शन आप जैसे यूपीआई ऑप्शन आप चूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूआर का ऑप्शन भी आ जाएगा, या तो आप सादा सीधा सीधा यूपीआई आईडी डाल के भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कर लीजिएगा, ज्यादा आसान रहता है, स्कैन करके सीधा आ जाएगा आपको। और यहाँ पे पेस जो भी आपका फीस आएगा उसको पे कर दीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा पे, और सीधा सीधा आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप देने के बाद सीधा सीधा आपका क्या है, पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा, और जैसे ही फीस पेमेंट हो जाएगा, जैसे ही आपका फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा, ठीक है। वो कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो कंफर्मेशन पेज जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन पेज ही है कि आपने फी पेमेंट करके आपने फॉर्म फिल कर लिया है। उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है, ठीक है। वो एडमिट कार्ड के टाइम पे भी उसमें से आप सब कुछ दोरा जो डिटेल्स उसमें देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका विंडो क्लोज कर लीजिएगा, लॉग आउट कर लीजिएगा, और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से फॉर्म को भरिएगा।
तो आई होप आपको ये इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो पूरा सब कुछ समझ में आएगा। इन केस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम डेफिनेटली करेंगे। तो ये था आज पूरा यूजीसी नेट का जो फॉर्म आया उसको किस तरीके से भरना है वो सारा प्रोसेस बताया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो यूजीसी नेट का जो बैच है वो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग बैच चल रहा है। उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो यूजीसी नेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी चल रहा है। उस पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे आपको, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगी, एमसीक्यू और पीवाई की प्रैक्टिस भी आपका बड़ी अच्छे से हो जाएगा। मॉक टेस्ट है उसके अंदर, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, और पेपर वन के रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है आपको मिल जाएगा विथ पीवाईक्यूज। ठीक है, इसमें पढ़ाने के लिए जो तीन तेजस सर, वंदना मैम और इंक्लूडिंग मी, हम सब यहाँ पे पढ़ाते हैं और तीनों ही जीआरएफ क्वालिफाइड है। और आपका जो भी आप अगर बैच लेते हैं तो जो भी आपकी अगर अभी भी देरी नहीं हुई है अभी भी आप बैच ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो ये जो अपकमिंग आपका जो यूजीसी नेट बैच, यूजीसी नेट का जो पेपर है, अगर आप चाहते हैं ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करना तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और हमारा बैच चल रहा है जो कि आपको पता होगा, यूपी एलटी एग्जाम जो है 14 जून को हमारा होने वाला है। तो उसका भी हमारा ये बैच चल रहा है, आप अगर चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में नोट्स मिल जाएंगे, इसमें आप प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। और ओवरऑल ओवरऑल पूरा लिखने का, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारा डिस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और आप अगर चाहें तो इस बैच को जो जो भी तैयारी कर रहे हैं इस बैच को आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम तीन ही पढ़ा रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड सारे एजुकेटर्स हैं हमारे। और इन सब बैच में एनरोल होने के लिए हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, दोनों में ही है, आईओएस और एंड्रॉइड दोनों में ये अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करके हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप जितने भी आपको ये वीडियो मैंने समझाया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं बैचेस में एनरोल होना तो आप बैचेस बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज जो अपना कंटिन्यू रख रहे हैं प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरा मेन काम था आज में आपको फॉर्म के बारे में समझाना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कोई अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है यूजीसी नेट से रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब शेयर और जो भी आपस में जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। देन मिलते हैं बच्चे हम अगले क्लास में एक और कोई नए अपडेट के साथ। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।